वैष्णव जनों में सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है एकादशी, क्योंकि आज की तिथि को हरि का दिन माना जाता है कि विशेष आज के दिन जो भजन, जो पूजा, जो नाम मंत्र, जो संकीर्तन किया जाए वो सदा सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। भगवत चरणों में उसको समर्पित करने का आज भाव प्रकट किया जाता है। तो एकादशी का पावन दिन, ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा, नंद महोत्सव, ये सब भगवान के ही द्वारा बनाया गया संयोग है। देखो, एकादशी का भाव केवल इतना ही नहीं होता कि भोजन मत करो, अन्न मत खाओ और बस एकादशी हो गई। मतलब केवल भूखा रहना व्रत नहीं होता है। और आजकल तो वो भी नहीं, भूखा रहना भी कहाँ, व्रत के दिन तो हम और दिनों से भी अधिक प्रसाद पाते हैं। ये भी पाएंगे, वो भी पाएंगे, मिठाई भी पाएंगे, सब। तो चलो, कम खाने का इसलिए विधान बताया है व्रत के दिन कि कम खाओगे तो आलस्य कम आएगा, नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी, आलस्य नहीं आएगा, शरीर में फुर्ती रहेगी। तो उस समय को, चाहे वो रात्रि हो चाहे वो दिन हो, उस समय को भगवान की भक्ति में उपयोग करना है। इसीलिए कम खाने का विधान है। तो एकादशी तो सब तिथियों की शिरोमणि है। ऐसी एकादशी महारानी हम सब पर कृपा करे, और एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, सबको रखना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्री हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि और व्रत आप करो तो पुण्य मिलेगा, न करो तो पुण्य नहीं मिलेगा पर पाप भी नहीं मिलेगा। किंतु एकादशी अगर नहीं करते हैं और एकादशी के दिन अन्न पाते हैं, भोजन पाते हैं, तो उससे हमारे जीवन में हमें पाप की प्राप्ति होती है। एकादशी न करने से पाप लगता, और व्रत न करो तो पाप नहीं लगेगा, करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। पर एकादशी नहीं करने से पाप प्राप्त होता है। इसलिए और कोई व्रत शारीरिक कष्ट के कारण आप नहीं भी रह पा रहे हैं तो एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। और ये तो साइंस भी कह चुकी है कि महीना में एक दिन सबको अपनी जो खाने की जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा आराम देना चाहिए। महीना के 30 दिन ये चलती रहती है। तो शरीर की भीतरी जो सफाई है उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा एक दिन आप या तो फ्रूट्स पर रहें, या फिर जो काउ प्रोडक्ट्स है, दूध दही है, उस पर रहें। तो जो विज्ञान ने कहा है उसको हमारे शास्त्र तो सदियों से कहते आ रहे हैं कि व्रत भी रहो, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए जो रहते हैं वो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं रहते उनको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी की खूब महिमा गाई गई है। और एकादशी का व्रत इसलिए नहीं किया जाता कि उससे कोई पुण्यों की प्राप्ति हो जाए। एकादशी का व्रत और जैसे व्रत होते हैं, एक भारत में तो कोई व्रतों की कमी नहीं होती ना। एक व्रत अभी आने वाला है, माताएं रखती हैं। कौन सा व्रत?
अब उस दिन क्या बोले, जल पी लिया, पानी पी लिया तो क्या होगा, उससे क्या होता है बोले, पति की आयु। अब जरा कोई घर में झगड़ा हो जाए माता का और पति देव का, तो तुरंत गिलास लेके खड़ी हो जाए, हमसे लड़ेगा, ले अभी पीती हूँ पानी, क्योंकि मैंने पिया तो तू समझ गया। भारतीय पुरुष बेचारे इसलिए परेशान रहते हैं कि मैयाओं के पास इतने व्रत हैं, ना रखें तो पति को पुत्र को ये हो जाएगा, पर पुरुषों के पास एक व्रत ऐसा नहीं जो वो ना रखे तो पत्नी को जुखाम भी हो जाए। ऐसे ऐसे व्रत भारत में सब होते हैं। और देखो परंपरा पुरानी चली आई है, मैं उन पे क्या बोलूँ, मेरा तो कोई बस नहीं है उन पर बोलने का। पर और जितने व्रत हैं, कोई पति की आयु के लाभ के लिए, कोई पुत्र की आयु के लाभ के लिए, कोई संतति प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, ये सब के लिए रखा जाता है। पर एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति किसी के लिए नहीं रखा जाता। एकादशी का व्रत एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए रखा जाता है कि हे प्रभु हमें आप मिल जाओ। केवल भगवत भाव के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसमें कोई लाभ नहीं है, कोई हमारा कोई लालच नहीं है कि हम लालच से कोई व्रत रखते कि इससे ये प्राप्त हो जाए। एकमात्र भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए ये एकादशी का व्रत रखा जाता है।